हेलो बच्चों, कैसे हो? तो दिव्या आलोक कोचिंग सेंटर में तुम्हारा स्वागत है। जैसा कि तुम बोर्ड पर देख ही रहे हो, आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ देयर। देयर का ट्रांसलेशन में जो है कैसे यूज करना है वो हम लोग आज सीखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी वैल्यूबल और तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो जिसे जिसे देयर का यूज करना नहीं आता है वो इस वीडियो में पक्की तरह से तुम सीख जाओगे कि कैसे देयर का इस्तेमाल जो है करना है। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देयर का जो इस्तेमाल है वो नंबर्स को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 500, 5000 या एक भी नहीं। ठीक है, तो देयर का इस्तेमाल जो है संख्या को दिखाने के लिए होता है। तो जैसा कि पहला वाला जो तुम देख रहे हो हिंदी ट्रांसलेशन है, एक किसान है। तो हम लोग इसके लिए तो ऐसा नहीं लिखेंगे ना, ए इज फार्मर या फिर ए फार्मर। ठीक ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, तो जहाँ पर देख लेना है कि हाँ यहाँ संख्या दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ देयर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर। अब देखो कि यहाँ पर एक लिखा हुआ, तो एक क्या इंडिकेट करता है कि सिंगुलर है ये, इसीलिए यहाँ पे इज लगा देना है। जब भी एक लिखा रहेगा या एक भी नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम लोगों को इज लगाना है, और जहाँ पर एक से ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर आर लगाना है। तो यहाँ पर देखो देयर इज लगा दिए क्योंकि देयर का यूज करना है, और एक है यानी कि वो सिंगुलर है, तो देयर इज। अब एक के लिए ए लगा लो और किसान के लिए फार्मर। तो इसका जो सेंटेंस वो क्या बन जाएगा, एक किसान है का इंग्लिश हो जाएगा देयर इज ए फार्मर। वही देखो अगला वाला जो है, मेरे घर में 5 सदस्य हैं। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक से ज़्यादा दिया हुआ है। कितने दिए हुए हैं, 5 सदस्य हैं। हम लोग पहले इसको बना लेंगे। ठीक है, मेरे घर में ये हम बाद में देखेंगे। तो जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया उसको हम बना रहे हैं, 5 सदस्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे देयर का, क्योंकि देखो संख्या यहाँ पर भी है 5, तो देयर लगाएंगे। अब देखो 5 लिखा हुआ है यानी एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम आर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा और एक भी कारण है कि देखो है में यहाँ पर बिंदु लगा दिए जिसके कि ये प्लूरल वर्ड हो गया, उस वजह से भी देयर आर लग सकता है। तो देयर आर 5 सदस्य के लिए 5 का हो गया 5 सदस्य के लिए हम लोग बोलते हैं मेंबर, और उसमें एस लगा देंगे क्योंकि एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल हो गया, तो मेंबर्स। तो देयर आर 5 मेंबर्स, ये कहाँ तक का बन जाएगा मेरा, 5 सदस्य है वहाँ तक का ये बन गया। अब बच गया क्या, मेरे घर में, तो इसके लिए हम लिख देंगे इन माय होम। तो पूरा क्या हो जाएगा, अब देयर आर 5 मेंबर्स इन माय होम। अगला देख लो, लिखा है घर में कोई नहीं है। ये कोई भी जो तुम्हारा है नंबर को ही शो करता है जो कि कोई नहीं है। तो यहाँ पर भी देयर का इस्तेमाल होगा, लिखेंगे देयर इज। अब कोई नहीं का मतलब क्या, वो एक से भी कम है ही नहीं, इसीलिए इसका इस्तेमाल होगा। तो देयर इज नो वन हो गया, देयर इज नो वन। अब कहाँ पे, तो घर में, तो इन होम या इन द होम जैसा लगाने का है। तो घर में कोई नहीं है का क्या बन गया, देयर इज नो वन इन होम या एट होम, जो भी तुम लगा सकते हो। फिर है एक राजा था। देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है तुम्हारा पास्ट में चला गया, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग बना रहे थे है में बना रहे हैं, तो वो प्रेजेंट है। अब एक राजा था, तो था के लिए हम लोग वाज या वेयर का ही इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल देख के। तो यहाँ पर भी जो है देयर से ही स्टेप बनाना है, तो देयर। अब यहाँ पर भी देखो एक ही लिखा हुआ है, तो एक के लिए तो सिंगुलर हो गया, तो वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे देयर वाज। अब एक के लिए ए और राजा के लिए किंग, तो हो गया एक राजा था का ट्रांसलेशन बन जाएगा देयर वाज ए किंग। विद्यालय में 500 विद्यार्थी था, तो देखो यहाँ पर भी हम लोग देयर का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे देयर। अब देखो यहाँ वेयर लिख रहे हैं, क्यों वाज क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 500 एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तो जब एक से ज़्यादा 1 मोर देन होने से या एक से ज़्यादा होने से, या 2 आ जाए 3 आ जाए कुछ भी, उसके बाद जो भी नंबर आ जाएगा उसको हम लोग प्लूरल बोलेंगे, जिस वजह से वेयर का इस्तेमाल करेंगे। बस 1 एक रहने से वाज लगेगा या एक भी नहीं रहने से वाज लगेगा, नहीं तो वेयर। तो देयर वेयर 500 विद्यार्थी का हो गया
500 विद्यार्थी का स्टूडेंट्स, क्योंकि एस लगा देना है लास्ट में, प्लूरल है। अब कहाँ, तो विद्यालय में, तो इन द स्कूल। तो इस तरीक़ा से देयर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो पूरा क्या बन जाएगा, विद्यालय में 500 विद्यार्थी था, तो देयर वेयर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अगला है इस गांव में एक महल था, तो एक महल था, इसी को बनाएंगे, पहले संख्या को लेकर बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे देयर। देखो यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है तो वाज, तो देयर वाज ए, महल का हो गया पैलेस। तो इतना का तो हम बना दिए कि एक महल था का क्या बन गया, देयर वाज ए पैलेस। अब क्या बच गया, इस गांव में, तो इन, इसका हो जाएगा दिस, और विलेज गांव के लिए। तो इसी तरीक़ा से जो है देयर का इस्तेमाल किया जाता है जब भी संख्या को रिप्रेजेंट करना है, जब संख्या दिखाना है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया यूज ऑफ देयर, तो इसी तरीके से तुम लोग भी यूज ऑफ देयर का इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांसलेशन बनाने के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है स्पोकन में भी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।